एट लास्ट फिफ्थ स्टेज है हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेजेस एंड द डिग्री ऑफ रिलेशंस बिटवीन डिफरेंस इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इन सब के बारे में जानकर उनको इंटरप्रिटेट करेंगे। तो इस तरह से हमने हमारे जो 5 स्टेप्स हैं सिंगुलर स्टैटिकल नोन में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 तरह के स्टेप्स को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट तरह के टूल्स को यूज़ करेंगे। अब हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला है कि बिजनेस में किस तरह से हेल्प करता है हमारा स्टैटिकल टूल्स। ये स्टैटिक्स डाटा जो होते हैं, स्टैटिक्स होती है, वो हमारे बिजनेस में किस तरह से हेल्प करते हैं। तो स्टैटिकल मेथड्स हेल्प द बिजनेसमैन टू स्टडी relationship between sales and prices and to determine fluctuation in the market. Sampling method are used for conducting businesses and market survey before starting new business or to expand the existing one. Statistical information is highly useful. In fact, modern business is not possible without statistics. बिजनेस में क्या होगा, जैसे ही हम किसी बिजनेस में एंटर करेंगे तो सबसे पहले हमें एनालाइज करना होगा कि हमारा मार्केट की सिचुएशन क्या है, कितने हमारे ग्राहक हैं, इस चीज़ से रिलेटेड कितने ग्राहक हमारे होंगे, या दूसरे बिजनेसेस की क्या इसमें स्थिति है, कंडीशन क्या है, वो लोग किस तरह से अर्न कर रहे हैं, उनके प्राइस क्या हैं, उनकी सप्लाई कैसे चल रही है, उनकी डिमांड कैसी है। तो ये सारा जब हमें देखना होगा तो हमें स्टैटिकल टूल्स के जरिए ही पता लगेगा, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं और न्यूमेरिकल फैक्ट्स के लिए तो स्टैटिक्स ही यूज़ आती है। तो बिजनेसमैन को फैक्ट एंड फिगर्स मिलते हैं तभी वो अपने लिए फोरकास्टिंग कर सकता है। तो स्टैटिकल टूल्स बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना बिजनेसमैन, बिना मार्केट की स्थिति जाने बिजनेसमैन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। एंड दैट आफ्टर दैट गवर्नमेंट, स्टैटिक्स इज रिगार्डेड एज एन indispensable tool to run an efficient administration. The government must know the fact about the price indices, national and per capita income, population, employment, education, exports, imports of the country. अब ये सारी चीज़ गवर्नमेंट को कहाँ से मिलेगी, एक्सपोर्ट कितना किया, इंपोर्ट कितना किया, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉवर्टी है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब जानने के लिए उनको फिगर्स चाहिए, एक न्यूमेरिकल डाटा चाहिए, और वो कहाँ से मिलते हैं, स्टैटिक्स से मिलते हैं। तभी तो वो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, एंटी अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, इन सबको लॉन्च करती है। बिना रेशियो जाने तो वो कर ही नहीं सकती। तो उसमें भी गवर्नमेंट को भी बहुत ही हेल्प मिलती है स्टैटिक्स से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टैटिक्स एंड नेचुरल साइंसेस। क्या है ये, आर्ट है कि साइंस है, बॉटनी है, क्या है, स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी की तरह साइंस नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह ये भी एक साइंस है, नहीं, उस तरह की ये साइंस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये सिस्टमेटिक मैनर में चलती है, एक सिस्टमेटिक मैनर में चलती है, इसलिए ये साइंस कहलाती है। और आर्ट्स इसलिए क्योंकि जब हम इसको प्रेजेंट करते हैं तो हमें एक बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही कला के साथ, मतलब एक बहुत ही क्रिएटिव माइंड के साथ हमको इसको प्रेजेंट करना होता है, दिखाना होता है, तो इसीलिए ये आर्ट्स भी है। तो इसका नेचर कैसा है, साइंस एज वेल एज आर्ट्स, दोनों ही नेचर की ये होती है, लेकिन ये फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह बिल्कुल नहीं है। ओके, एक सिस्टमेटिक मैनर से की जाती है, इसीलिए इसको हम साइंस के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है आपका स्टैटिक्स एंड रिसर्च। अच्छा, जो भी रिसर्च करेगा, किसी भी मैटर से संबंधित रिसर्च करेगा तो किस में करेगा, फैक्ट एंड फिगर्स पर ही करेगा ना। तो फैक्ट एंड फिगर्स के लिए क्या चाहिए, स्टैटिकल न्यूमेरिकल डेटा चाहिए, और न्यूमेरिकल डेटा लाने के लिए हमें स्टैटिकल टूल्स का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका स्टैटिक्स एंड अदर यूजेस। उसके अदर यूजेस क्या हो सकते हैं, बिसाइड्स अबव इम्पॉर्टेंस एप्लीकेशन, स्टैटिक्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन सम अदर फील्ड्स। दे आर एप्लीकेबल वैन एवर क्वान्टिटेटिव स्टडीज आर टू बी मेड, जैसे बैंकर्स, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ऑडिटर्स, सोशल वर्कर्स, लेबर यूनियंस, इन सब के लिए भी बहुत मायने रखती है स्टैटिक्स, क्योंकि ये लोग भी फिगर्स के ज़रिए ही, एक क्वांटिटेटिव मेज़र के ज़रिए ही अपने डिसीजंस वगैरह लेते हैं। तो ये थी हमारे स्कोप ऑफ स्टैटिक्स इन वेरियस सेक्टर्स। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। अब कुछ अच्छाइयाँ हैं तो स्टैटिक्स में कुछ बुराइयाँ भी हो सकती है ना। तो क्या कमियां हैं स्टैटिक्स के अंदर, तो सबसे पहली कमी है
ये केवल क्या है, स्टैटिक्स स्टडीज ओनली क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, केवल क्वांटिटेटिव फैक्ट्स पर ही ये फोकस करती है, बाकी के किसी पर भी फोकस नहीं करती। बाकी के इसका फीलिंग्स का इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल एक नंबर को जानती है और किसी भी चीज़ को नहीं जानती। उसके बाद आता है हमारा स्टैटिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल से इसको कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, क्लास में एक लड़की की परसेंटेज जानकर हम कोई भी निष्कर्ष, हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते जब तक हम उस एग्रीगेट क्लास का परसेंटेज से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें इंडिविजुअल का कोई लेना देना नहीं होता, इसमें केवल एग्रीगेट्स का ही लेना देना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टैटिकल्स रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन द एवरेजेस। जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं वो एवरेज निकलते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, इट इज़ ओनली अप्रोक्सीमेटली, इट इज़ नॉट फाइनल कि बस लास्ट यही है, कुछ भी नहीं है। ये हमेशा अप्रोक्सीमेटली होते हैं, लगभग होते हैं, एवरेज होते हैं, औसत होते हैं। कभी भी एकदम सही 100% एक्यूरेसी इसके अंदर नहीं पाई जाती। उसके बाद आता है हमारा स्टैटिक्स इज ओनली वन ऑफ द मैथड ऑफ स्टडी अ प्रॉब्लम। स्टैटिकल मेथड्स डू नॉट प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये हमें सामने सच्चाई सामने लाकर रख देती है, प्रॉब्लम सामने लाकर रख सकती है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे सामने नहीं रख सकती। प्रॉब्लम रख सकती है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन है, लेकिन उसको कम करने का कोई सॉल्यूशन ये हमको प्रोवाइड नहीं करवाती। उसके बाद आता है हमारा स्टैटिकल रिजल्ट लैक मैथमेटिकल एक्यूरेसी। जो हम इसके अंदर मैथमेटिकल, इसके जो बेसिस पर, जो टूल्स के बेसिस पर जो मैथमेटिकल रिजल्ट्स हम निकालते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते। अभी मैंने आपको बताया इट इज़ अप्रोक्सीमेटली, कभी भी ये फुल एंड फाइनल नहीं होते, है ना, फुल एंड फाइनल नहीं होते। उसके बाद आता है हमारा मिसयूज़। स्टैटिक्स कोई एक अपने पर्पस के लिए यूज़ करता है, उसके बाद उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। किसी ने तो अपने किसी स्पेसिफिक पर्पस से निकाला, लेकिन उसके बाद उसका मिसयूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हमने अभी सिंगुलर नोन में स्टैटिक्स के बारे में जाना। कल हमने प्लूरल के सेंस में जाना, आज हमने स्टैटिक्स को सिंगुलर सेंस में जाना कि उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। कल हम इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।